मन में कोई लोभ नहीं है, लालच नहीं है, तब इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी है। ये गादी कोई सामान्य गादी नहीं है, इसको व्यास गादी कहा जाता है। और व्यास गादी पर बैठते समय ही अगर भागवत का सौदा हो जाए तो राधे 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 राधे। भागवत विक्रय की वस्तु नहीं है, भागवत को बेचने का अधिकार किसी को नहीं है, और भागवत खरीदने का भी अधिकार किसी को नहीं है। सिर्फ बात यह है, प्रेम से व्यास जी अपनी कथा कहे, यजमान जनमानस इस कथा को श्रवण करे और यथाशक्ति अनुसार व्यास जी का तिलक करे, तब भागवत का आनंद अलग होता है। पर पहले से ठहराव हो जाए भागवत का, है व्यास जी कहे कि साहब इतना दक्षिणा चाहिए, इतना पैसा लगेगा कथा कहने का, तो राधे राधे। श्रीमद् भागवत कथा को हम कौन होते हैं, कौन ने अधिकार दिया कि हम उसके कथा कहने के बदले में इतना धन चाहिए, ऐसा कहना। यही बात व्यास जी के मन में भी थी कि सुखदेव जी जो है निर्विकार है, निष्काम है, अगर ये भागवत धर्म का प्रचार करेंगे तो मेरा भागवत ग्रंथ लिखना सफल हो जाएगा। और आज भी व्यास पीठ पर जो व्यक्ति निर्मल मन से कथा कहते हैं, उस कथा का रस, उस कथा का आनंद सभी व्यास जो है बड़े भाव से कथा कहते हैं। जब एक सामान्य व्यक्ति आकर के इस गादी पर बैठ जाता है तो उसे नाम दिया जाता है व्यास जी का। ये पद है साहब, जैसे कि एक कुर्सी बनी है साहब, चाहे वो सरपंच साहब की हो, विधायक महोदय की हो, मंत्री जी की हो, सांसद जी की हो, प्रधानमंत्री की हो, उस पर जो व्यक्ति बैठेगा तब वो पद का मालिक बनेगा। सही बात है, गलत बात है ना? भाई विवाह हुआ, विवाह होने के बाद संतति हुई घर में, बेटा हो चाहे बेटी, तभी तो पिता कहलाएगा। एक बहन राखी बांधती है तभी तो भाई कहलाएगा। ये पद है, ये पद प्राप्त होता है उस कार्य को करने पर, प्राप्त होने पर। सामान्य व्यक्ति भ्रमण कर रहा है, ब्राह्मण है, सभी ब्राह्मण देवताओं को मैं इस व्यासपीठ से प्रणाम करता हूं, पर जब यहां पर व्यक्ति बैठता है तो सामान्य नहीं रहता, उसका कोई नाम नहीं होता, वो व्यास जी कहलाते हैं। और जो आप पांचों भाई मिलकर कथा सुन रहे हो, आप इस समय आप अपने नाम को भूल जाइए, आप कौन है इस समय। आप भूल जाइए कि आपका क्या व्यापार है, आप भूल जाइए कि आपकी कितनी संपत्ति है। आप इस समय राजा परीक्षित के रूप में हैं। इस समय आप राजा परीक्षित बनकर कथा श्रवण कर रहे हैं। और जितने यहाँ मेरे प्रेमी भाई लोग बैठे हैं, जितनी ममतामयी माता बहनें बैठी है, ये सब भगवान के भक्त बैठे हैं। और जब भगवान के भक्त और राजा परीक्षित और व्यास जी जिस जगह पर बैठ जाते हैं, वो जगह साधारण नहीं होती। स्वयं भू परमात्मा के श्री हरि कृपा से वो भगवान का दरबार हो जाता है। और जब भगवान का दरबार हो जाता है तो मेरे भाई बहनों, सूखे कुएं के पास जाने से किसी की प्यास बुझ नहीं सकती, परंतु अगर जल भरा कुआं है तो छोटा सा पक्षी भी वहां से प्यासा नहीं आता। उसी प्रकार इस पंडाल में बैठने के बाद सच्चे मन से कथा सुनना, इतने वर्षों का मेरा अनुभव बता रहा हूं। और अपनी बात धीरे से आरती के समय बोल देना ठाकुर जी को, हे गोविंद आप मन की बात जानते हो। अरे एक इंसान को अगर कोई बात बतानी हो तो बोलना पड़ता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, भैया मेरी ये जरूरत है, मेरी पूर्ति कर दो, भैया मेरे यहाँ बहुत ज्यादा तकलीफ है, कुछ धन की व्यवस्था बना दो, अन्न की बना दो, भैया मेरा ये काम कर दो। पर याद रखना, गोविंद का दरबार ऐसा है जहां बोलना नहीं पड़ता है, ये हमारे मन की बात जानता है। मन की बात पढ़ ले, जो आंखों की
बातों को समझ ले, वही तो परमात्मा है। पढ़ ले रे श्याम आखिर पढ़ ले क्या लिखा है आंखों में, क्या लिखा है आंखों में। भर दे रे श्याम झोली, भर दे भर दे। भर दे रे श्याम झोली, भर दे श्याम झोली, भर दे भर दे। क्या रखा है बातों में, क्या रखा है बातों में। तो हमारे मन की बात को पढ़ लेते हैं प्रभु। वहां बोलने की जरूरत नहीं है। हम मंदिर में जाकर के हमारी बात कहते हैं ना कि प्रभु ऐसा कर दो, भगवान ये कर दो, वो कर दो, कुछ कर बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो मन की बात को जानते हैं। आदरणीय सुखदेव जी शौनकादिक ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। पहला प्रश्न किया था, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो, मानव के लिए परम धर्म क्या है। सुध जी का उत्तर है, मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में प्रेम करना। परंतु भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम कैसा होना चाहिए? मान निष्काम। निष्काम का अर्थ क्या होता है? कोई हमारे मन में कामना नहीं होना, बदले में ये एक नारियल चढ़ाया, बदले में ये चाहिए, अपना ये काम हो जाए 1151 का प्रसाद। भाई काम होगा तो 1151 का भोग लगेगा भगवान को। माता माई के तोरण बांधना है, अगर काम हो गया तो नहीं हुआ तो तोरण बांधना है क्या? नहीं। अगर अपन ने वैसे ही तोरण ले जाके बांध दी तो कोई गलत काम हो जाएगा। भगवान की भक्ति निष्काम करो मेरे भाई बहनों। जब निष्काम भक्ति होने लगती है ना,
तो परमात्मा की कृपा अपने आप होने लग जाती है। मंदिर में पूजा करने जाते हैं, श्रेष्ठ कौन है? राधे राधे। सूत जी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। जैसे वृक्ष की जड़ में हम पानी डालते हैं तो ऊपर पत्ते हरे भरे हो जाते हैं, फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं, डालियां भी होती है, परंतु जड़ केवल एक है। पत्ते अनेक हो सकते हैं, डालियां अनेक हो सकती है, फल अनेक हो सकते हैं, परंतु जड़ एक है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, पानी देवे मूल को फूल ही फल जाए। जीवन में याद रखना, एक जड़ एक है, शाखाएं अनेक है। सही बात है, गलत बात? उसी प्रकार एक को पकड़, चाहे हनुमान जी का चिंतन करो, चाहे राम जी का करो, चाहे कृष्ण जी का करो, चाहे भोलेनाथ का करो। ऐसा नहीं किसी ने कहा कि साहब आप तो ये किया करो, तो जिसका पहले कर रहे थे उसको छोड़ दिया। पहले जा रहे थे राम जी के मंदिर में, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब इधर किसी ने डाइवर्ट कर दिया कि नहीं साहब, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब ओम नमः शिवाय चालू हो गया। फिर एक मिल गए, उन्होंने कहा नहीं एक काम करो तुम, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। फिर गोविंद बोलो हरि गोपाल चालू हो गया। नहीं नहीं नहीं, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरिहर जी का नाम। जिसने जिधर आपको बताया आप उधर ऐसा 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 चलने लगे। यहां से चले, फिर रास्ता आया, चौरास्ता आया, किसी ने इधर गाड़ी घुमा दी, कभी किसी इधर घूम गई, कभी सीधे चली। ऐसा नहीं, मैंने कहा आपसे भरोसा, एक पर भरोसा कर लो। अगर भरोसा कर लिया तो पार हो जाओगे, और नहीं तो क्या होगा? राधे राधे। निश्चित रूप से आपकी गाड़ी पार नहीं हो पाएगी। तो यहां पर निष्काम भक्ति करना है। दूसरी बात, सबको प्रणाम करना है हमको। राम जी को भी प्रणाम करना है, कृष्ण जी को भी प्रणाम करना है, हनुमान जी को भी प्रणाम करना है, भोलेनाथ को भी प्रणाम करना है, जगत जननी माता रानी को भी प्रणाम करना है, धुनी वाले दादाजी को भी प्रणाम करना है, ताप्ती जी को भी प्रणाम करना है, गंगा जी को भी प्रणाम करना है, नर्मदा जी को भी प्रणाम करना है। परंतु मन में एक को बैठाना है। मन कितने हैं? 1 की 10। हाथ 2 है, आंख 2 है, कान 2 है, पर मन कितने हैं? ऊधो मन न भये 10 20। अब एक मन है। अब इधर भी कह रहे हो घरवाली से, बच्चों से, मां से, पिता से, सबसे कह रहे हो मैं तुम्हारा हूं, और भगवान के दरबार में जाकर भी कह रहे हो कि मैं तुम्हारा हूं। तो भैया हो किसके? इसलिए सबसे प्रेम करना है। माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, परिवार में जितने लोग हैं सबका सम्मान करना है। आसपास पड़ोस जो भी मिलता है सबका सम्मान करते हुए, सबसे स्नेह करते हुए, कर से कर्म करहु विधि नाना, और मन राखे जहां कृपा निधाना। कर्म करना है, व्यवहार सबसे निभाना है,
पर मन का रखना है, मन रखना है भगवान के श्री चरणों में। जिसने मन संसार में लगाया उसकी आंख में पानी आया। ध्यान देना, ध्यान से सुनो जरा। जिसने मन संसार में लगाया उसकी आंखों में पानी आया, और जिसने मन भगवान में लगाया उसके जीवन में आनंद आया। कुछ भी जतन करो, कोई भी प्रयास करो, पर भगवान में मन लगाओ। इसलिए किसी कवि ने लिखा है, सावरे तुमको पाना बता क्या करे, सावरे तुमको पाना बता क्या करे, सावरे तुमको पाना बता क्या करे। ये दिल तेरा दीवाना, ये दिल तेरा दीवाना, ये दिल तेरा दीवाना, ये दिल तेरा दीवाना बता क्या करे, सावरे तुमको पाना बता क्या करे, सावरे तुमको पाना बता क्या करे। कहोगे वही मैं करूँगा, ये मेरा तुमसे है प्रभुआ। जो भी कहोगे वही मैं करूँगा, ये मेरा तुमसे है प्रभुआगा। जो भी कहोगे वही मैं करूँगा, ये मेरा तुमसे है प्रभुआगा। लेकिन दिल न माना बता क्या करे, सावरे तुम्हारा बताया करे, सावरे तुम्हारा बताया करे। दिल तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, दिल तेरा दीवाना, दिल तेरा दीवाना बता क्या करे, सावरे तुझको पाना बता क्या करे, सावरे तुझको पाना क्या करे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सावरे तुमको पाना बता क्या करे। बस ये प्रयास करना है जीवन में भी किसी भी रूप से भगवान के श्री चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है,
सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। पता लगा रात को माताएं बहनों ने यहाँ भजन किए, बड़े सुंदर भजन हुए रात में, ऐसा समाचार प्राप्त हुआ। धन्यवाद देता हूं मैं उस भजन मंडली को। एक बार ताली बजाओ उन भजन मंडली के लिए। काम छोड़ा, धंधा छोड़ा, है ना, और संध्या काल में आकर के अपना काम धंधा करके फिर आकर के यहाँ भजन किए। जब भी भजन हो रहा है माताएं बिल्कुल जमा होइए, करिए। कथा हो रही है, किसी के घर में रामायण हो रही है, सुंदरकांड हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, क्यों? कैसे ही मन लग जाए, क्योंकि मन नहीं लगता ना साहब। कम करिए लेवल सबका। तो यहां पर मेरे भाई बहनों, जीवन में याद रखना, जीवन में याद रखना एक बात, मन लगाना है बस किसी भी रोग में। साधन चाहिए ना उसके लिए। अच्छा एक चीज बताओ, आपके थाली में रोटी परोस दी और सब्जी नहीं हो तो क्या करोगे? हैं? चाहता ना आदमी कि भाई रोटी है तो सब्जी चाहिए। अब मान लो पोहा बना दिया तो जलेबी की चाहत है कि नहीं? अरे जलेबी हो जाती तो अच्छा रहता। पोहा के साथ जलेबी का कॉम्बिनेशन अच्छा है। नमकीन है तो मीठा चाहिए। उसी प्रकार मन कैसा लगता है बराबर। एक जलेबी मिल जाती ना पोहे के साथ तो बड़ा अच्छा हो जाता। ये मन है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं। ज्यादा इको मत खोल भाई। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। मन बड़ा चंचल है, इसको समझाना पड़ता है। मन बड़ा चंचल है। हरि ओम। और ये मन को लगाना बड़ा मुश्किल है। और जीवन में याद रखना, मन ही गड़बड़ हुआ कि जीवन गड़बड़ हो जाता है। मन अच्छा तो जीवन अच्छा। आप ही लोग कहते हैं मन चंगा तो कटौती में, बोलो ना। अच्छा मैं तो भूल जाता हूं कि यहां मना किया है बोलने का। मन चंगा तो कटौती में पार्वती है। ये इधर आधे लोग बोल रहे हैं मन चंगा तो कटौती में पार्वती, इधर बोले ताप्ती। पीछे वाले क्या बोलते? मन चंगा तो कटौती में गंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मन सुधारना चाहिए। उन मन के लिए सबसे सरल उपाय एक ही है, कीर्तन करो। जब भी मन भटकाव की ओर जाए, मन गलत काम के लिए प्रेरित करे, कुछ नहीं करना है, बस परमात्मा का उसी क्षण कीर्तन करने लग जाओ। अगर आपने 6 मिनट तक, मात्र 6 मिनट तक अगर आपने परमात्मा का लगातार मंत्र जाप कर लिया, कोई भी मंत्र ले लो आप, चाहे ओम नमः शिवाय ले लो, चाहे श्री राम जय जय राम ले लो, चाहे जय जय राम कृष्ण हरि जय जय पांडुरंग हरि ले लो, आपको जो अच्छा लगता है वो ले लो, पर लेना पड़ेगा। क्यों क्यों लेना पड़ेगा? आप लोगों के घर में पानी आता है, नल आता है ना। अब नल के पानी को
ऊपर सिंटेक्स की टंकी पर पहुंचाना है तो बाल्टी बाल्टी से पहुंचा के आते हो क्या? एक बाल्टी भरा और सिंटेक्स में खाली किया, फिर दूसरी बार काय से पहुंचाते हो? क्या साधन है? अच्छा, किसी को नहीं मालूम है? काय से भरते हैं बे? मोटर से, है ना? बटन चालू करी, पानी ऊपर, सप्लाई चालू। अगर मान लो बटन चालू नहीं करी तो टंकी भराएगी? बिल्कुल नहीं भराएगी। उसी प्रकार अगर मन को ऊपर की ओर ले जाना है, मन को अच्छे विचारों में ले जाना है, अच्छे संस्कारों में ले जाना है, तो भजन रूपी बटन को दबाना होगा। बटन दबाई और आपने कीर्तन चालू किया। कीर्तन कोई भी हो, आपको जो लगे हो करो। मैं ये नहीं कहता, आपको जो मन आपका जिसमें लग जाए, अपने को मन जिसमें लग जाए, मन को एक जगह एक बटन दबाने की आदत लगाओ। जब भी भटके तो बस उस बटन को दबाया, कीर्तन प्रारंभ हुआ। कीर्तन प्रारंभ होगा, 6 मिनट भी नहीं होगा, और आपका जो मन अगर मान लो गलत काम के लिए और प्रेरित भी हो रहा हो, क्रोध आ रहा हो, मन भटक रहा है, मन में उदासी आ गई है, अरे मैंने इतना किया, सब बेकार हो गया, सब अच्छा हो जाता है मात्र 6 मिनट में। और वो मंत्र बड़ा ही सरल है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो राम जी की वंदना, सीता जी की वंदना, अंजनी के लाला जी की बार बार वंदना। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मन लगाना है परमात्मा के चरणों में। अब ये अवतार इतने क्यों हुए? कई लोग कहते हैं इतने अवतार हुए भगवान के, 24 अवतार हुए। जब जब होई धर्म की हानि, बाणई असुर अधर अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब जैसा रहा भगवान ने अवतार लिए हैं। राम बनकर आए हैं, कृष्ण बनकर आए हैं, नरसिंह बनकर आए हैं, तो अवतार लेने की कोई ना कोई कारण जरूर है। जब जब हुई धर्म की हानि, बाड़ई असुर अधर अभिमानी, तब प्रभु किसी न किसी रूप में आते हैं और मनुष्य का कल्याण करने के लिए ही भगवान ने अवतार लिए। व्यास जी ने सोचा, आगे कथा आती है कि ऐसा चरित्र है कि मेरे पुत्र का, कि ये तो जन्म लेते ही इसने संन्यास ले लिया, क्या करूं जिससे कि इसके मन में भागवत के प्रति प्रेम आए। तो मेरे भाई बहनों, उन्होंने कुछ शिष्यों के माध्यम से भागवत जी के श्लोक सुनाने। जो श्लोक शिष्यों ने कहे, सुखदेव जी ने उन श्लोकों को सुनकर कहा, आप पूरा गाइए। व्यास जी के शिष्यों ने कहा कि पूरा तो हमारा गुरुदेव जानते हैं,
सुखदेव जी अपने पिता के पास आए और व्यास जी से श्रीमद् भागवत के पूरे 18,000 श्लोकों को ग्रहण किया, अध्ययन किया, श्रवण किया और फिर वन में चले गए। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है। भगवान श्री कृष्ण, बड़ी दिव्य कथा है। महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ, पांडवों की विजय हुई। कौरव वंश में सभी समाप्त हो गए, बचा केवल एक दुर्योधन। और जब दुर्योधन से अश्वत्थामा ने पूछा, हे मित्र, तुम इस घायल अवस्था में पृथ्वी पर पड़े हो, बताओ कोई तुम्हारी अंतिम इच्छा हो तो। दुर्योधन ने कहा, महाराज, अब मैं घायल अवस्था में पड़ा हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं, पर मन में एक बात का मलाल है। हम 100 भाई हैं, 100 में से 99 खत्म हो गए, मैं अकेला बचा हूं। पर पांडव पहले भी 5 थे, आज भी 5 है। मेरी एक ही अंतिम इच्छा है कि अगर लाकर दे सकते हो तो मुझे 5 पांडव के सिर लाकर दे दो। अश्वत्थामा ने कहा कि ठीक है। कथा के रहस्य में जाते हैं। रात के अंधेरे में अश्वत्थामा गए द्रौपदी के महल में। आज भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही 5 पांडवों को अपने साथ ले गए, पर द्रौपदी के पास उसके 5 पुत्र सोए हुए थे। अश्वत्थामा ने अंधेरे में ये जाना कि यही 5 पांडव है, उनके सिर काट दिए साहब। द्रौपदी के 5 बच्चों के सिर लेकर के आया और दुर्योधन से कहा कि हे दुर्योधन, मैंने तुम्हारी अंतिम इच्छा को पूर्ण कर दिया। जैसे सूर्य की पहली किरण निकली, दुर्योधन ने 5 बच्चों को देखा तो बोले, हे अश्वत्थामा, तुमने ये क्या किया? तुमने तो हमारे कुल में चिराग लगाने वाला भी नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हें 5 पांडवों के सिर लाने के लिए कहा था, उनके बच्चों के नहीं। और ऐसा कहकर दुर्योधन के प्राण निकल गए। अब इधर द्रौपदी ने जाना कि मेरे 5 बच्चे नहीं रहे, रो रो कर बुरा हाल है। जिंदगी में याद रखना एक बात, संतान के जीवन में जब भी कष्ट आता है तो सबसे ज्यादा दुख मां को होता है। चाहे बहू आ जाए, बेटा चाहे 50 बरस का हो जाए, ध्यान रखने के लिए बहू लाली है, सब कुछ बढ़िया है, पर याद रखना बेटा अगर घर के बाहर है, रात के 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, मां की आंखों से नींद दूर होती है, क्योंकि बेटा अभी घर नहीं आया है। मां शब्द ही बड़ा अनमोल है साहब। आज द्रौपदी का रोकर बुरा हाल है। भीम ने कहा, कौन ने किया ये कर्म? अर्जुन ने कहा, नकुल, सहदेव, महाराज युधिष्ठिर 5। ध्यान लगाया, पता लगा कि अश्वत्थामा ने किया है, पकड़ कर लाए और बोले, हे द्रौपदी, ये तेरा अपराधी है, बोल इसे क्या सजा देना है?
भीम ने गदा उठाई, बोले अभी यही खत्म कर देता हूं। मेरे भाई बहनों, द्रौपदी ने क्या कहा तेरा ध्यान से सुनिए। द्रौपदी बोली, अगर आप इसे मार दोगे तो जो तकलीफ मुझे हो रही है मेरे बच्चों के जाने से, वही तकलीफ इसकी मां को भी होगी। भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु क्या करना है, बताओ आप। भगवान बोले, मारो भी मत और छोड़ो भी मत। मारना भी नहीं है और छोड़ना भी नहीं है। बोले ये कैसा न्याय है प्रभु? बोले अश्वत्थामा के माथे पर जो मणि था वो भगवान ने निकालवा दिया और बाल मुड़ दिए, मूछ मुड़ दी और छोड़ दिया। अपमान जिसका हो जाए वो मृत्यु के समान है। अश्वत्थामा इस अपमान का बदला लेने की सोच रहा है। तो बदले में अश्वत्थामा ने क्या किया? मात्र एक कुल में दीपक लगाने वाला बचा था पांडवों के। आगे चल करके वंश में कौन था जो उत्तरा के गर्भ में है? उत्तरा के जो गर्भ में है, उस गर्भ में को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जब ब्रह्मास्त्र चला दिया मेरे भाई बहनों, तो उत्तरा घबरा गई और घबरा करके भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोले हे गोविंद मुझे बचा लो। देखो महाराज युधिष्ठिर खड़े हैं, पांचों ससुर खड़े हैं, भीम जी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, महाराज युधिष्ठिर। किसी से नहीं कहा। सीखने लायक बात जो है, कथा के रहस्य में जाइए कि जब जीवन में कष्ट आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो उस परेशानी को अगर किसी में हल करने की क्षमता है तो वो मेरे गोपाल में है, वो गोविंद में है। ये उत्तरा सिखा रही है। उत्तरा ने किसी से नहीं कहा, सीधे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर प्रणाम किया और कहा प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने ध्यान लगाया, अरे इसके गर्भ में तो ब्रह्मास्त्र चला दिया है। मेरे भाई बहनों, भगवान ने क्या किया? एक स्वरूप तो यहां खड़ा था, भगवान श्री कृष्ण अंगूठे के बराबर हो गए और अंगूठे के बराबर होकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और ब्रह्मास्त्र को परास्त किया। विचार करिए, जो गर्भ में शिशु था उसने गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए। वो कौन था? वही तो राजा परीक्षित है, वही तो परीक्षित है। कितना भाग्यवान बच्चा है जिसने गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया और ब्रह्मास्त्र को परास्त करने के बाद भगवान बाहर आए। कैसा लग रहा बेटी? अब बोले बहुत अच्छा लग रहा प्रभु। और इस प्रकार बड़े भाव से सबसे भगवान कहते, भाई अब मैं अपने धाम को जा रहा हूं, जिसको मुझसे जो मांगना हो मांग लो। सबने सब कुछ मांगा, पर कुंती बुआ ने क्या मांगा मालूम आपको? कुंती बुआ ने वो मांगा जो संसार में आज तक भगवान से किसी ने नहीं मांगा। आज तक भगवान से कोई ने नहीं मांगा। वो बात कुंती बुआ ने मांगी। कौन सी बात? भगवान ने कहा मांगो बुआ। बोले हे गोविंद, मेरे जीवन में एक समस्या आए और जब वो समस्या खत्म हो उसके पहले ही दूसरी समस्या आकर खड़ी हो जाए। एक दुख के बाद मेरे जीवन में दूसरा दुख आ जाए। बोले हे बुआ क्या मांग रही हो? अरे जीवन भर तो आंसुओं की सरिता बहाई है, जीवन पूरा कष्ट में निकाल दिया,
अब तो तुम्हें राज्य प्राप्त हो गया है, अब तो सुख के जीवन जियो। बोले नहीं। बहुत सुंदर कथा है ये भागवत की। 3 दिन की जो श्रीमद् भागवत की कथा है, इसमें बड़ा जीवन का रहस्य छिपा है। बोले प्रभु, जब जब मेरी जिंदगी में विपत्ति आई, जब जब हमारे जीवन में कष्ट आया, तब हमारे साथ कोई नहीं था। ध्यान देना, क्या बोल रही है कुंती बुआ? जब मेरे बच्चों को जंगल में वनवास काट रहे थे और लाक्षागृह में अंगार लग गई, तब मेरे बच्चों को बचाने वाले आप। और क्या कहूं गोविंद, हमारे साथ कोई नहीं था, आपने मेरे बेटे का रथ चलाया है। राधे राधे। मेरे जीवन में जब जब कष्ट आया है, जब जब विपत्ति आई है, तब तब आपने हमारा साथ दिया है। और आज अगर आप हमारे साथ छोड़कर चले जाएंगे तो गोविंद हमारे साथ कौन रहेगा? इस संसार में कोई किसी का साथ नहीं देता। विपत्ति में केवल केवल उस परमात्मा का साथ होता है। याद रखना, हजारों लोग आ जाएंगे सुख के दिनों में, कैसे हो? पैसा है तो कैसे हो? और थोड़ा सा समय विपरीत आने दो, बस थोड़ा समय विपरीत आ जाने दो, सब पहचान हो जाती है कौन अपना है और कौन पराया है। कुंती बुआ बोले, जब कोई नहीं आता वो मेरे श्याम आते हैं, वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते सुनसान आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, वो मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं।
दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे उनको दुख हल्का हो जाए। कोई भक्ति करे उनकी वो उनका हो जाए। कोई भक्ति करे उनकी वो उनका हो जाए। ये बिन बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, वो मेरे सामने आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। और मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुआ तुम ये क्या मांग रही हो, दुख क्या मांग रही हो? बोले मैं इसलिए मांग रही हूं कि जब जब जीवन में कष्ट रहा तो आप मेरे साथ खड़े रहे। भीष्म पितामह के पास आगे गए। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था भीष्म पितामह को, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में भी पूरे बाण शरीर में लगे हुए हैं, साहब पूरे बाण लगे हुए, और उन बाणों से शरीर भेदा हुआ है। एक कांटा चुभ जाए तो आदमी को रात भर नींद नहीं आएगी, और यहां बाण लगा हुआ है साहब, पूरे बाण शरीर भर में बाण, बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। एक एक बूंद रक्त टपक रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा महाराज युधिष्ठिर से, जाओ राजनीति की शिक्षा लो। महाराज युधिष्ठिर ने प्रणाम किया भीष्म पितामह को। और बोले मुझे कुछ शिक्षा दीजिए राजनीति की, जिससे मैं राजपाट अच्छे से चला सकूं। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। हाँ हाँ हाँ, बड़ा अच्छा लगता है। बाल लीलाएं है, पर कथा भी जरूरी है। भीष्म पितामह ने कहा कि राजा को अन्याय नहीं करना चाहिए, ध्यान से सुनिए जरा, और राजा को अन्याय होते देखना भी नहीं चाहिए। क्या कहा? राजा को अन्याय भी नहीं करना चाहिए। महाराज ध्यान से सुनो जरा, और अन्याय होते हुए भी नहीं देखना चाहिए। तो द्रौपदी जोर से हंसने लगी। भीष्म पितामह ने कहा बेटी तू क्यों हंस रही है? बोले कुछ नहीं महाराज, ऐसे ही। बोले नहीं। बोले तो बुद्धिमान है तो व्यर्थ की हंसी तुझे आ नहीं सकती, बता बता, नहीं तो मेरे प्राण नहीं निकल पाएंगे। बेटी तेरे को हंसी क्यों आई, क्यों कारण से हंसी, तू बता। बोले पितामह आपने कहा कि राजा को अन्याय नहीं करना चाहिए, ये बात तो बहुत सही है, पर राजा को अन्याय होते हुए देखना भी नहीं चाहिए, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। बोले क्यों? जो बोले भारी